हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे परीक्षा के अति महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है ओलंपिक खेल यानी ओलंपिक गेम्स। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना और नोट भी कर लेना। हम ओलंपिक खेलों को 2 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले ओलंपिक खेल के बारे में समझेंगे कि यह किस प्रकार की प्रतियोगिता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 3 प्रतियोगिताएं होती हैं। पहली होती है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यानी समर ओलंपिक गेम्स। दूसरी होती है शीतकालीन ओलंपिक खेल यानी विंटर ओलंपिक गेम्स। और तीसरी होती है पैरा ओलंपिक खेल। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल समाप्त हुआ है और अभी इस समय पैरा ओलंपिक खेल खेले जा रहे हैं। जैसे ही पैरा ओलंपिक खेल कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं पैरा ओलंपिक खेलों को भी सम्मिलित कर सकूं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ लें, इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सम्मिलित किया है। जो भी एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं, मैंने सारे के सारे अपनी वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप लोग इसे बिना स्किप किए अच्छे से देख लें और समझ लें। तो चलिए देखिए, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है। इस ओलंपिक में स्टेड रेस नामक दौड़ का आयोजन किया गया था। इसी घटना के बाद हमें स्टेडियम शब्द मिला। स्टेड रेस से क्या मिला? स्टेडियम शब्द। आगे लिखा है, प्राचीन काल में इन खेलों को सर्वप्रथम ओलंपिया शहर, जो कि यूनान देश में है, वहां पर खेला गया था, इसलिए इन्हें ओलंपिक खेल कहा जाता है। यूनान को हम ग्रीस भी कहते हैं। तो इसे अब आगे देखिए, आधुनिक ओलंपिक। फ्रांस के वेरेन पियरे डी कुबर्तिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आप इस नाम को अच्छे से याद कर लेना, वेरेन पियरे डी कुबर्तिन। तथा उन्होंने 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की। आप याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। तो आगे देखिए, इसी कारण प्रतिवर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस यानी ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। यह भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे अच्छे से याद रख लेना। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। तो देखिए, 1896 में तो पहली बार खेलों का आयोजन किया गया, जबकि समिति कब बनी थी? 1894 में। तो 1896 के 2 साल बाद ही ओलंपिक खेलों का आयोजन स्टार्ट कर दिया गया। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है। इस साल जो एमपीपीएससी का प्री हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लोग अब इसे याद रखना अच्छे से, लुसाने यानी स्विट्जरलैंड। इसके प्रथम अध्यक्ष डेमेट्रियस बिकेलस थे, जो यूनान के थे। अब इसके मानद अध्यक्ष जो हैं वे हैं जैक्स रोगे, जो बेल्जियम के हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉच, जो कि जर्मनी के हैं। यहाँ पर जो फोटो लगाए हैं वो थॉमस बॉच का ही है, कई जगह थॉमस बॉक भी लिखा है। अब इसके वर्तमान कार्यकारी बोर्ड को देखिए। इसमें एक मानद अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 10 अन्य सदस्य होते हैं। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए, 10 और 4 14, 15, 16, कुल इसमें 16 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मानद अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 10 अन्य कार्यकारी सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है भारतीय ओलंपिक समिति यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी। तो देखिए इसे भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। इस समिति को मान्यता 1924 में मिली थी और स्थापना 1927 में की गई थी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि 4 ऑप्शंस में से 1924 और 1927 दोनों दिए जाते हैं तो आप उस समय 1927 को टिक करोगे, और यदि केवल 1924 दिया है तो उस समय 1924 पे टिक करोगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। ये उनकी फोटो लगी हुई है नरेंद्र बत्रा की। तो देखिए ये इसका लोगो है भारतीय ओलंपिक संघ का। यहाँ पर ये मैंने लोगो भी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ओलंपिक प्रतीक। इस प्रतीक में 5 रंग के छल्ले हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। ये रंग है नीला जो कि यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। ये देखिए जो नीला है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा है पीला जो कि एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो आप लोग ध्यान रखना पीला एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। तीसरा है काला जो कि अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। चौथा है हरा जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। पांचवा है लाल जो कि अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ओलंपिक ध्वज। इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक में सन 1920 में फहराया गया था। अब एंटवर्प कहाँ पर है? बेल्जियम में है। यह देखिए ओलंपिक ध्वज का यहाँ मैंने फोटो लगाया है। अब आगे देखिए, आगे दिया ओलंपिक मशाल। इसे जलाने की शुरुआत एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हुई, किंतु वर्तमान प्रथा बर्लिन ओलंपिक 1936 से हुई। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में दिया गया है। तो देखिए प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। तो सबसे पहले आयोजन कब किया गया था? 1896 में। कहाँ पर? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। तो आपसे पूछा जा सकता है पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो आप लोग लिखोगे 1896। और कहाँ किया गया था? तो लिखोगे एथेंस। अगला पॉइंट देखिए, महिलाओं ने पहली बार सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था। अगला पॉइंट देखिए, सन 1916 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल प्रथम विश्व युद्ध और सन 1940 व 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं किए गए थे। 1916 में पहले विश्व युद्ध के कारण और 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इनका आयोजन नहीं किया गया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाले शहर। सबसे पहला शहर है एथेंस 1896 और 2004 में। दूसरा है पेरिस 1900 और 1924 में। तीसरा है लॉस एंजल्स 1932 और 1984 में। चौथा है टोक्यो 1964 और 2021 में। आप लोगों को ज्ञात होगा कि टोक्यो ओलंपिक का समापन कुछ दिनों पहले ही हुआ है। आगे है 2020 का ओलंपिक कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसका आयोजन सन 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। अगला पॉइंट देखिए, 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित करने वाला शहर जो कि एकमात्र शहर है उसका नाम है लंदन। 1908 में, 1948 में, 2012 में। अगला पॉइंट देखिए,
ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। अगले ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि अभी जो ओलंपिक हुआ है 2021 वाला, वो वास्तव में 2020 का ओलंपिक था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ओलंपिक में भारत। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना। भारत ने ओलंपिक में अधिकृत रूप से सन 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था, किंतु वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रीचर्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, ने 2 रजत पदक जीते थे, जो भारत के नाम दर्ज हैं। अतः भारत का ओलंपिक में पदार्पण वर्ष सन 1900 से माना जाता है। आप लोग ध्यान देना, नॉर्मन प्रीचर्ड के जो पदक हैं उन्हें ब्रिटेन अपना मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभी भी इन दोनों पदकों को भारत के नाम पर दर्ज किए हुए हैं। अब आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत ने ओलंपिक में कुल 35 पदक जीते हैं। इनमें से 10 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल्स, 9 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल्स तथा 16 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हैं भारत को पदक जिताने वाले खिलाड़ी। इनके बारे में मैंने जो भी जानकारी यहाँ पर दी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहला गेम है हमारा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भारत के लिए सन 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, ने 2 रजत पदक जीते थे, यानी सिल्वर मेडल्स जीते थे। यहाँ पर जो फोटो लगी है वो नॉर्मन प्रीचर्ड की है। अगला पॉइंट देखिए, फ्लाइंग सिक्के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में पदक से चूक गए थे। वे चौथे स्थान पर रहे और 0.1 सेकेंड के अंतर से पदक से वंचित रह गए। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो देखिए, यह है हमारे नीरज चोपड़ा और इनके जो हाथ में है वही है गोल्ड मेडल। इसको पाना बहुत कठिन है। भारत ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, जो कि अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया था, उसके बाद अब गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और यह है हमारे मिल्खा सिंह, जिनका भी कुछ दिनों पहले ही देहांत हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला खेल, जिसका नाम है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत ने सर्वप्रथम एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। यह भारत की पहली आधिकारिक सफलता थी। अगला पॉइंट देखिए, भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 तक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक तथा 3 कांस्य पदक जीत चुका है। और हमने टोक्यो ओलंपिक में भी 1 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह हमारी वही हॉकी टीम है जो अभी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाई है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 41 वर्ष बाद कोई पदक, जो क्या था, कांस्य जीता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले मॉस्को ओलंपिक 1980 में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। आगे हमारा अगला खेल, जिसका नाम है कुश्ती। तो इसे समझिए, व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक कुश्ती में हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में पहलवान केडी जाधव ने दिलाया था। केडी जाधव ने इस ओलंपिक में एक कांस्य पदक जीता था। अगला पॉइंट देखिए, सुशील कुमार ने कुश्ती में लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक तथा लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता। तो देखिए, जी तो हमारे केडी जाधव और जे हैं सुशील कुमार, और इनका नाम है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता, यानी इन्होंने भी, योगेश्वर दत्त ने भी लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता
था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट, भारत की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं जिन्होंने ओलंपिक में कुश्ती का कोई पदक जीता। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। अगला पॉइंट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता। यह हमारे करंट के क्वेश्चन भी हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने भी फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो देखिए ये तो हमारी साक्षी मलिक हैं और ये हमारे रवि दहिया जी और ये है बजरंग पूनिया जी जिन्होंने हमें टोक्यो ओलंपिक में पदक दिलाए हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला खेल जिसका नाम है टेनिस। लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक 1996 में टेनिस का कांस्य पदक जीता था। अब हम अगले खेल को देखते हैं। हमारा अगला खेल है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में देखिए साइना नेहवाल ने बैडमिंटन का पहला पदक लंदन ओलंपिक 2012 में जीता और वह पदक कौन सा था? कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला पॉइंट देखिए, पीवी सिंधु ने लगातार 2 बार बैडमिंटन में पदक जीते। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। तो देखिए ये तो हमारे लिएंडर पेस हैं, यह हमारी साइना नेहवाल और यह है हमारी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इस साल भी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला खेल जिसका नाम है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में हमें सबसे पहले जो पदक दिलाया उनका नाम है कडम मल्लेश्वरी। यह है हमारी कडम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन का पहला पदक जीता। यह पदक कांस्य पदक था और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। सबसे ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला का नाम बताइए जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। उनका नाम है कडम मल्लेश्वरी। अगला पॉइंट देखिए, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसका रजत पदक जीता। यानी वेट लिफ्टिंग का रजत पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने। तो देखिए यह हमारी मीराबाई चानू और मीराबाई चानू ने यह जो वेट उठाया है इसी में एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। तो यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये सिल्वर मेडल है और यह हमारी कौन है? यह हमारी कडम मल्लेश्वरी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला खेल जिसका नाम है निशानेबाजी यानी शूटिंग। शूटिंग में हमें इन चारों खिलाड़ियों ने पदक दिलाए हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस ओलंपिक 2004 में शूटिंग में रजत पदक जीता। तो ये हमारे कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला पॉइंट देखिए, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में शूटिंग का स्वर्ण पदक जीता और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी बने। यह हमारे अभिनव बिंद्रा, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता व्यक्तिगत रूप से। अगला पॉइंट देखिए, विजय कुमार, यह हमारे विजय कुमार जी और गगन नारंग, यह गगन नारंग ने लंदन ओलंपिक 2012 में क्रमशः रजत पदक, इन्होंने जीता रजत पदक और कांस्य पदक जीता। इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला खेल जिसका नाम है मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग। तो देखिए विजेंद्र कुमार ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में बॉक्सिंग का पहला कांस्य पदक जीता। यह हमारे विजेंद्र कुमार। दूसरा पॉइंट देखिए, मेरी कोम ने लंदन ओलंपिक 2012 में बॉक्सिंग का कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी। तो यह देखिए यह हमारी मैरी कॉम। अगला पॉइंट देखिए, लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। तो यह हमारी लवलीना बोरगोहन। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें। मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लेना। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर,
एंड गुड बाय।